देखिए दोस्तों, आप सभी के एग्जाम नजदीक है और किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र है रिवीजन। जितना सही आपका रिवीजन होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और दोस्तों 90% स्टूडेंट्स को रिवीजन का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है। वो बस समझते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हो गई एग्जाम की तैयारी। नहीं दोस्तों, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे पढ़ी हुई चीजों का तब तक आप एग्जाम में अच्छा करके नहीं आओगे। इसलिए रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों रिवीजन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिवीजन करने का सही तरीका नहीं पता होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवीजन करने का सबसे सही तरीका क्या है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम रिवीजन का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि रिवीजन हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखिए, जब तक आप पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन नहीं करोगे और आप ऐसे ही एग्जाम में चले जाओगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आ पाओगे। ये आप मान कर चलना दोस्तों कि आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आ पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट आपने त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से आपने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके पूरे कंसेप्ट उसमें क्लियर है। लेकिन आपने क्या किया, उसको 2 महीने पहले पढ़ा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के समय आपने उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन आपने एग्जाम के समय उसको रिवाइज नहीं किया और आप ऐसे एग्जाम में चले गए देने के लिए और वो क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये बात आप मान कर चलना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि ना हम 24 घंटे के बाद पढ़ी हुई चीजों का उसका 40 से 60% हम भूलने लग जाते हैं। तो सोचो यहाँ पर तो आपने 2 महीने पहले उसको हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा था, तो आप कितनी सारी चीजें वहां पे भूल चुके होंगे। तो भले ही आप चाहे कितना भी आपका कोई चैप्टर में कितना भी कंसेप्ट क्यों ना क्लियर हो जाए, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में उस चीज को लिख नहीं पाओगे, क्योंकि हम पढ़ी हुई चीजों को भूलते जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको दोस्तों ये चीज समझनी होगी कि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है हमारे लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आप जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है आपको। अब समझते हैं कि हमें रिवीजन करना कैसे, ये तो था रिवीजन का इंपॉर्टेंस। अब समझते हैं कि रिवीजन हमें करना कैसे है। देखिए, जैसे मैं अगर 10th के साइंस वालों की बात करूं तो साइंस में सबसे पहला चैप्टर आता है मिरर यानी दर्पण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा चैप्टर आता है लेंस और तीसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक करंट। 3 चैप्टर तक हम समझ जाएंगे बात को। देखिए, जैसे आपने पूरा अच्छे से मिरर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, आपने दर्पण को बहुत अच्छे से पढ़ा और अब आप अगले चैप्टर लेंस पर गए हो, तो आप जैसे ही लेंस को मिरर कंप्लीट किया और लेंस पे आए तो आप क्या करो कि मिरर को पीछे से साथ साथ रिवाइज भी करते चलो दूसरे चैप्टर के आने तक। उसके बाद जैसे ही आपने मिरर और लेंस कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक करंट पर आप गए, तो आप पीछे से इन दोनों को रिवाइज करते हुए चलो, मिरर और लेंस को। इस तरह से क्या होगा, आप पढ़ी हुई चीजों का बार बार रिवीजन करोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। तो बस आपको एग्जाम तक ही तो करना है ये, और आप एग्जाम में इससे बहुत अच्छे से लिख करके आओगे दोस्तों। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलो वैसे वैसे आप पीछे का रिवीजन करते चलो दोस्तों। यही है रिवीजन करने का सबसे सही तरीका दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।